हो आप सब। कल हमने स्टार्ट किया था मोल कॉन्सेप्ट, और मोल कॉन्सेप्ट के बारे में आपने जनरल पढ़ लिया था, कुछ एक न्यूमेरिकल्स भी किए थे। ठीक है, आशा आप सभी अच्छे होंगे, सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे, और जो काम करवाया जाता है उस काम को आप कंटिन्यू करेंगे, फेयर नोटबुक के अंदर उतारते चलेंगे, नोट्स प्रिपेयर करते चलेंगे, और डेली जो काम बताया जाता है उसको आप डेली करेंगे। ठीक है, कल भी कुछ नहीं छोड़ेंगे। तो आप कल मोल कॉन्सेप्ट शुरू किया था, कुछ एक न्यूमेरिकल करवा दिए थे, बाकी का जो मोल कॉन्सेप्ट के बचे हुए न्यूमेरिकल्स है वो हम आज क्लियर करेंगे। ठीक है, तो कल हमारा जो लास्ट न्यूमेरिकल था आपका कैलकुलेट द मास कैलकुलेट करना था। आज नेक्स्ट जो हम करेंगे मोल कॉन्सेप्ट का, नेक्स्ट जो करेंगे मोल कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल, मोल कॉन्सेप्ट जो न्यूमेरिकल है वो करेंगे हम। आपका जो टाइप होगा वो टाइप होगा कन्वर्जन मास टू मोल्स, कन्वर्जन मास टू मोल्स और टू एटम्स, या फिर आप कह सकते हैं मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एग्जाम्पल करवाते हैं। एग्जाम्पल आपका कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स in following. Calculate the number of moles in following. Number 1, 7.85 gram of iron. Number 2, 4.68 milligram of सिलिकॉन, और नंबर 3, 65.6 ग्राम ऑफ कार्बन। ठीक है, ये आपका कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फॉलोइंग। नंबर 1, 7.85 ग्राम ऑफ आयरन, नंबर 2, 4.68 मिलीग्राम ऑफ सिलिकॉन एंड 65.6 माइक्रोग्राम ऑफ कार्बन। ठीक है, ये आप करेंगे। इनके अंदर क्या निकालेंगे आप? निकालेंगे मोल्स। देखो कैसे होगा, सॉल्यूशन करते हैं हम फर्स्ट का। सबसे पहले आयरन, इसका एटॉमिक मास ऑफ आयरन कितना होता है बेटा? 55.8। अब इसके अंदर मोल्स ऑफ आयरन, मोल्स ऑफ आयरन कैसे निकालेंगे? सबसे पहले जो मोल्स है, मोल्स को आप क्या करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एन से। तो वो कैसे निकलता है आपका? सेंट्रल वेट अपॉन मोलर मास, सेंट्रल वेट अपॉन मोलर मास। आप मोल्स ऑफ आयरन कैसे निकालेंगे? सेंट्रल वेट कितना दे रखा आपका? 7.85 अपॉन मोलर मास कितना है? 55.8। और ये जो आपका सॉल्यूशन करेंगे आप, तो सॉल्यूशन करने के बाद आंसर आएगा 0.141 मोल्स। ठीक है, ये आपका फर्स्ट कौन सा? 7.85 जो ग्राम है आपका आयरन, उसके अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है, तो आपका ये। अब बात करते हैं हम सेकंड कैसे होगा। सॉल्यूशन
सेकेंड। ठीक है, अब इसके अंदर देखो 4.8 मिलीग्राम, ये कितने के बराबर होगा? 4.68 इंटू 10⁻³ ग्राम। मिलीग्राम को किसने कन्वर्ट कर लिया? ग्राम के अंदर। 1000 से मल्टीप्लाई किया, 10 की पावर डिवाइड किया तो 10⁻³ ठीक है, माइनस यहाँ ऊपर गया तो आपका ये वाला। अब इसके अंदर क्या आपका सिलिकॉन, सिलिकॉन का एटॉमिक मास होता है 28.1। उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स, वही सैंपल वेट कितना है? 4.68 इंटू 10⁻³ अपॉन मोलर मास 28.1। तो आपका जो आंसर आएगा दैट इज द 1.66 इंटू 10⁻⁻4 मोल्स। ठीक है, सेम बेटा ये आपका। ठीक है, सेम हो गए। ठीक है, इसी टाइप के एग्जांपल्स आपके एनसीईआरटी बुक्स के अंदर मिलेंगे, वहां से आप प्रैक्टिस करेंगे। हम देखते हैं थर्ड का सॉल्यूशन कि आपका जो थर्ड है उसका क्या होगा। मैं 65.6 ये क्या हो जाएगा? 65.6 इंटू 10⁻⁻6 ग्राम। क्या आपका थर्ड वन? कार्बन का एटॉमिक मास क्या होगा? एटॉमिक मास कितना होता है भाई? 12। क्या आपको क्या होगा? 12 क्या होगा? अब निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा आपका? n, और n क्या भाई? सैंपल वेट कितना है? सैंपल वेट 65.6 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन मोलर मास कितना आपका? 12। ये आपका 12। जो आपका आंसर आएगा वो आंसर आ जाएगा 5.4 इंटू 10⁻⁻6 मोल्स। ये था भी आपका कि कैसे नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे जब आपको दे रखा हो मास। भाई इतना 7.85 ग्राम मास आयरन का, कितने नंबर ऑफ मोल्स है? 4.68 आपका मास दे रखा है, तो उसके अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स है? 65.6 के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स है? मास दे रखा हो और मास से आपको नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना हो तो आप ऐसे निकालेंगे। ठीक है, ये था आपका नेक्स्ट है नेक्स्ट हम करेंगे कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन फॉलोइंग। नेक्स्ट जो टाइप होगी आपका, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स इन फॉलोइंग। फर्स्ट आपका 52 मोल ऑफ आर्गन। अब देखो उसमें क्या दे रखा था? मास दे रखा था। अब लेकिन इसके अंदर क्या दे रखा है? आपको मोल्स दे दिए और ये पूछा कि भी कितने नंबर ऑफ आपके एटम्स इसके अंदर प्रेजेंट है। 52 मोल्स के अंदर। सेकंड आपका 52 हीलियम का। थर्ड है 52 ग्राम ऑफ हीलियम। ठीक है, हम फर्स्ट को देखते हैं, फर्स्ट का सॉल्यूशन देखते हैं। शुरुआत के अंदर जब आपने पढ़ा था कि मोल होता क्या है, उस टाइम के ऊपर आपने एक बात पढ़ी होगी, वहां पे आपने नोट किया होगा कि जो 1 मोल था वो क्या था आपका? 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23।
ठीक है, 10 की पावर 23 आपके क्या थे, एटम्स थे, इतने के बराबर था। तब ये बताओ कि जब आपका 1 मोल ऑफ आर्गन किसके बराबर 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स। 1 मोल जब इतने के बराबर है तो 52 मोल कितने के बराबर होंगे, तो आपका क्या हो जाएगा ये 52 मोल्स क्या होंगे, 52 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23, आपका जो आंसर आ जाएगा 3.13 इंटू 10 की पावर 25 एटम। ठीक है, सेकंड का देखो, ये तो था फर्स्ट, अब सेकंड क्या कहता है, ये आपका हीलियम का यानी 4 ग्राम ऑफ He contain 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है, 1 ग्राम कितना हो जाएगा 6.022 इंटू 10 की पावर 23 बाई 4 और 52 के लिए निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा 6.022 इंटू 10 की पावर 23 अपॉन 4 इंटू 52। आंसर जो आएगा आपका वो क्या आएगा, ये वाला 1 मोल आपका क्या आ जाएगा 7.8 इंटू 10 की पावर 24 हेक्टर। ठीक है, ये आपका थर्ड वन। अब आते हैं सेकंड वन का। ठीक है, ये क्या कहता है, अब नेक्स्ट वाले के अंदर ये कहता है कि आपका जो 4U कंटेन करता है आपका 1 एटम, 1 करेगा 1/4 और 52 करेगा इंटू 50, तो आपका हो जाएगा 18 एटम। तो ये क्या था, आपको एटम्स निकालना था, क्या दे रखा था, नंबर ऑफ मोल्स दे रखे। ठीक है, नेक्स्ट है calculate the number of moles of following। इधर का आपका फर्स्ट 1.46 metric tons of एल्यूमिनियम और 1 जो मीट्रिक टन है वो होता है भी आपका 10 की पावर 3 kg। ठीक है, सेकंड जो आपका दे रखा है 7.6 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम। सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन आपका फर्स्ट का 1.46 मीट्रिक टन है एल्यूमिनियम का। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो आपका 1.46 जो मीट्रिक टन है वो कितने के बराबर होगा, 1.46 इंटू 10 की पावर 3 kg के बराबर। ठीक है, 3 ग्राम के बराबर। और एटॉमिक मास कितना आपका 27 ग्राम। मोल्स क्या हो जाएगा
सैंपल वेट अपॉन मोलर मास। सैंपल वेट कितना है 1.46 इंटू 10⁻³ और मोलर मास कितना है 27। जो आपका आंसर आएगा 5.41 इंटू 10⁻⁴ मोल्स। और जो नंबर ऑफ मोल्स है ये आगे भी काम आएगा बेटा कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं जब हम कंसंट्रेशन टर्म्स का पढ़ेंगे तब। ठीक है, सेम यही है, कर लेंगे आप इसका। सैंपल वेट कितना आपका ये बात, ठीक है भाई, ये क्या हो जाएगा 7.6 इंटू 10⁻³ ग्राम। ठीक है, और कैल्शियम है, कैल्शियम का मास कितना होता है 40 ग्राम। तो ये n क्या हो जाएगा 7.6 इंटू 10⁻³/40। जो आंसर आ जाएगा 1.97 इंटू 10⁻⁴ मोल। ठीक है, ये थे बेटा आपके मोल्स के ऊपर आपकी प्रॉब्लम्स। भाई कैसे न्यूमेरिकल्स बाकी जो आपकी एक्सरसाइज है वहाँ से सोल्व करेंगे। ये आपको जनरल आइडिया बता दें भाई कैसे सोल्व होंगे। नंबर ऑफ मोल्स n का जो निकलेगा दैट इज सैंपल वेट अपॉन मोलर मास। सैंपल वेट यहाँ पर दे रखा होगा कितने के अंदर क्या निकालना है। जैसे मैं आपको कहूँ कि हाउ मेनी मोल्स, यदि मैं आपसे पूछूं, यदि मैं आपसे एक न्यूमेरिकल बोलता हूँ उसके अंदर देखना ये आपका हाउ मैनी मोल्स इन 392 ग्राम ऑफ H2SO4। ठीक है, अब H2SO4 का मास क्या होगा 1 इंटू 2 प्लस 32 प्लस 4 इंटू 16। ठीक है, ये आपका 64 32 और ये आपका होगा 2 8 9 98 होगा। ठीक है, एन आपका क्या होगा सैंपल वेट अपॉन मोलर मास। सैंपल वेट कितना है 392 और मोलर मास कितना है 98। तो क्या हो जाएगा दिस इज द 4 मोल्स। तो बुक के अंदर जितने भी रिलेटेड टू मोल कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है उनको आप करेंगे, वही आपका होमवर्क होगा अच्छे से। ठीक है, होमवर्क जो होगा होमवर्क आपका डू प्रैक्टिस ऑन मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, अच्छे से तैयारी करेंगे, सेफ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, परिवार को सुरक्षित रखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।